नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम @9। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। प्रयागराज महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़ों की गूंज और शाही रथों के साथ अखाड़ों का भव्य और दिव्य प्रवेश जारी है। तलवार, लाठी और शस्त्रों के साथ संतों की युद्ध कला देख हर कोई हैरान है। वहीं महाकुंभ के आयोजन के बीच वक्फ बोर्ड के जमीन पर दावा ठोकने से संत समाज में उबाल है। आक्रोश इस कदर है कि अब तो संतों ने ऐसा बोलने वालों के एनकाउंटर की मांग कर दी है। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर कैसे शुरू हुई नई जंग, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ में संतों का शक्ति प्रदर्शन, शस्त्र और अस्त्र के साथ भव्य शोभा यात्रा। संतों की ललकार, वक्फ हटाओ इस बार। झूठ उनका अपवाद, उनका अपलाप है। हाँ, हिंदुत्व तो हमारा है, गंगा हमारी है, पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं। कुंभ पर चढ़ने लगा सनातनी रंग। महाकुंभ से पहले क्यों उठी एनकाउंटर की मांग? जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। महाकुंभ में हर तरफ आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संतों के भव्य आगमन का दौर जारी है। अखाड़ा प्रवेश के अलौकिक और शानदार नजारे मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। आज प्रयागराज महाकुंभ को वैष्णव संप्रदाय के 3 अणी अखाड़ों निर्मल, निर्वाणी और दिगंबर का छावनी प्रवेश हुआ। इस छावनी प्रवेश में तीनों अखाड़ों का वैभव साफ नजर आ रहा है। 3 अखाड़ों के संत महात्मा राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजों की धुन के बीच शाही रथों पर सवार होकर महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। महिला साधु या पुरुष साधु अपने शास्त्रों के साथ शस्त्र यानी हथियार चलाने का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में दूसरे अस्त्र। महाकुंभ में संतों की युद्धाभ्यास जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। संत अपनी कर्तव्य कला दिखा रहे हैं। साधु संत दो टूक कह रहे हैं कि महाकुंभ की तरफ आंख उठाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम महाराज जी? नागा देवदास जी महाराज। अच्छा, श्री राम वृंदावन पंचमालाधारी निर्मोह चलाते हैं आप? सब चलाते हैं। जब धर्म की हानि होती है तो सब चलाते हैं जी। क्या क्या खासियत है महाराज जी इस तलवार में? इस तलवार में तो बहुत खासियत है। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगी, जब ये काम आएगी। ये तैयार है आप? तैयार है। छोटा सवाल है, बहुत सारे खालिस्तानी कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए ये तैयार है। संतों ने कहा कि हमारा युद्ध का पूरा अभ्यास है। हम अपने सनातन के लिए जीते और मरते हैं। इसी सनातन के लिए हम साधु बने। साधु तलवार दिखाते हुए कह रहे हैं कि आतंकियों को पलक झपकते ही सिर धड़ से अलग कर दें। यदि सनातन धर्म पे कोई भी गलत प्रहार करता है तो यहाँ नागा साधु छोड़ेगा नहीं उनको, धर्म विरोधियों को। और कोई भी अगर कैसा भी ठाकुर जी के धरातल पर, गंगा मैया की धरातल पर कटाक्ष करता है तो कोई भी यहाँ हमारे सन्यासी, हमारे नागा साधु कोई छोड़ेगा नहीं। ये वो संत है जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र थामते हैं। कहा है वक्फ बोर्ड आज आ जाए। प्रयागराज के पावन तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन की तारीख बहुत नजदीक है। इसी बीच वक्फ विवाद को लेकर एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। जब से मौलानाओं ने महाकुंभ की धरती पर वक्फ बोर्ड का दावा किया, संतों में भारी उबाल है। इस अखाड़ा प्रवेश के जरिए भी संत महात्मा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अब महंत राजूदास ने कहा कि जो भी महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहा है उसका एनकाउंटर किया जाए। जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। एफआईआर दर्ज, तत्काल जेल या मेल, ये एक सेंटेंस क्या था? जेल मतलब या तो जेल के अंदर, हाँ। या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। आतंकवादियों को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है, जो समाज में जहर घोलता है। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद धार्मिक माहौल गरमा गया। इस दावे ने संत समाज को भड़का दिया, उनको गहरी ठेस पहुंचाई। संतों ने अब खुली चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। ये कितनी झूठ इनकी है। हाँ। यहाँ कुंभ लग रहा है करोड़ों वर्षों से। इनका धर्म चला अभी 1400 वर्ष से। कोई वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, इनकी शरारत है केवल।
ये हमारी है, संपूर्ण भारत हिंदुओं का है। हमारी जमीन, इनकी जमीन कहाँ से आ गई? महाकुंभ को धमकी देने वालों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य खूब बरसे और कहा कि धमकी देने वालों की ये आखिरी धमकी होगी। बहुत सारे धमकी दे रहे हैं, खालिस्तानी, आतंकवादी, कट्टरपंथी, महाकुंभ को लेकर। सबको दंड मिलेगा, हिंदुओं का बाल भी बांका नहीं होगा। संतों के ओंकार ने साफ किया कि महाकुंभ सनातन का पवित्र आयोजन है, इसमें वक्फ जैसे विवाद कतई बर्दाश्त नहीं हो। महाकुंभ की धरती को वक्फ की जमीन बताकर सनातन के सबसे बड़े मेले को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, इसको सफल नहीं होने दिया जाए। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया। और देखिए महाकुंभ की महातैयारी एक्शन में। योगी महाकुंभ को लेकर फुल एक्टिव हैं योगी। कल फिर प्रयागराज जाएंगे योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ की फाइनल समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सबसे अहम मिशन पर जुटे हैं। वो मिशन है प्रयागराज महाकुंभ का। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी प्रयागराज के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और महाकुंभ की तैयारी को परख रहे हैं। इसी कड़ी में कल एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे। सीएम योगी प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ तैयारियों की फाइनल समीक्षा करेंगे। इंस्ट्रक्शन किस तरह अखाड़ों को दिए जा रहे हैं? देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस देने की बात नहीं है, ये तो शाही स्नान का से पहले उनसे समन्वय की आवश्यकता होती है, उसी के संबंध में बातचीत करने के लिए आए थे। सर, मैंने सुना कि कुछ बातें यहाँ हो रही थी कि अगर मान लीजिए कोई संदिग्ध दिखाई पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, हर व्यक्ति आने जाने वाला जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। सभी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कहीं पे फॉरेनर्स रुके हैं, कहीं उनके कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उन सब की डिटेल अखाड़ा के जो सभी यहाँ पे संयोजक हैं वो हमें दे रहे हैं और वो हम सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, मेले के लिए अचानक आपका ट्रांसफर किया गया मेलाधिकारी के रूप में। सर, योगी सर से मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई है, क्या इंस्ट्रक्शन मिले? देखिए, मैं अभी यहाँ पे व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। सुरक्षा है पुख्ता? जो श्रद्धालु तमाम आने वाले हैं वो फुल प्रूफ? पुख्ता सुरक्षा है। सभी का बहुत अच्छे से सभी स्नान करेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर वैभव कृष्ण जी, डीआईजी इस वक्त तमाम अखाड़ों से मुलाकात की है और ये भी बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस बात का दावा किया गया है तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था उनको पुख्ता दी जाएगी। यानी 40 से 45 करोड़ लोग जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं वो यहाँ पर स्नान करके आराम से जाएंगे। तमाम एजेंसियाँ जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और पुलिस ने ऐसा चक्रव्यूह रच रखा है सुरक्षा का कि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ शरद अवस्थी, ज़ी मीडिया, प्रयागराज।